भारतीय काउंसिल एक्ट 1861 डिसेंट्रलाइजेशन का प्रयास ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एक कह सकते हैं कि उम्मीद मिली, स्टार्ट हुआ, जो पहले 1833 में बंद हो गया था। उसमें बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो पोर्टफोलियो सिस्टम के रूप में कार्य करने लगा। पहली बार कैबिनेट सिस्टम जो आगे चल के आजकल जो सिस्टम तैयार हो रहा है, ऑर्डिनेंसेस जो इमरजेंसीज के टाइम में इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो पहली बार ऑर्डिनेंस का कॉन्सेप्ट आया जो 6 मंथ वैलिड होता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं था एडिशनल मेंबर्स को। एडिशनल मेंबर्स में भी 2 टाइप के होते थे, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल में इंडियंस को कंसिडर किया गया। 3 इंडियन, राजा बनारस, राजा ऑफ बंगाल, बनारस, राजा पटियाला और सर दिनकर राव। वायसराय के रूल रेगुलेशन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिजेक्ट कर सकता था। वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन को, पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था। पहले 4 मेंबर्स होते थे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, 5 हुए, फिर 6 हुए। ये सेंट्रल लेजिस्लेटर के रूप में काम करते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एडिशनल मेंबर का जो पूरा कॉम्बिनेशन था। एडिशनल मेंबर 6 से 12 हो सकते थे। इस एक्ट में मेनली कह सकते हैं ऑर्डिनेंस और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एक तरह का रूप मिला। सेंट्रल लेजिस्लेचर का कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया और पोर्टफोलियो सिस्टम, ये कुछ आया। इस एक्ट में ये मेन फीचर्स थे। एडिशनल मेंबर्स 2 इयर्स के लिए नॉमिनेट होते थे वायसराय के द्वारा।